उसने अपनी आंखें बंद की, फिर दोबारा खोली, इस उम्मीद में कि शायद र्यून्स गायब हो जाएगा। प्लीज चले जाओ, चले जाओ, प्लीज। लेकिन र्यून्स अभी भी वहीं थे, हल्के से चमक रहे थे, जैसे सनी का मजाक उड़ा रहे हों। फ्लॉ, क्लियर कंसाइंस, साफ जमीर। फ्लॉ डिस्क्रिप्शन, तुम झूठ नहीं बोल सकते। सनी उन 3 सीधे सीधे शब्दों को घूरता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे कोई गहरी खाई खुल गई हो। नाइटमेयर स्पेल, जो आमतौर पर अपनी डिस्क्रिप्शन में काफी घुमा फिराकर बातें करता था, इस बार बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट था। सिर्फ 3 शब्द। उन्होंने सनी के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं झूठ नहीं बोल सकता तो जिंदा कैसे रहूंगा? सनी का पूरा सर्वाइवल ही लोगों को धोखा देने और अपनी चालाकी से उन्हें मात देने पर टिका था। यहाँ तक कि स्पेल ने खुद उसकी गद्दारी के लिए बढ़ाई करी थी। झूठ बोलने की काबिलियत के बिना वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। और ये तो छोड़ो, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुकने वाला हो। अगर वो सिर्फ सच ही बोल सकता था तो वो अपना ट्रू नेम कैसे छुपाएगा? क्या कोई भी महज कुछ मासूम से सवाल पूछकर उसे अपना एक आज्ञाकारी गुलाम नहीं बना लेगा? इसकी माँ के! सनी चिल्लाने और गाली देने ही वाला था, पर उसी पल स्पेल दोबारा बोला, जाग जाओ, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। ब्लैक वॉइड तेजी से घूमा और गायब हो गया। सनी ने अपनी आंखें खोली। उसके ऊपर पुलिस स्टेशन के वॉल्ट की मजबूत छत थी। इसकी बनावट को कोई खूबसूरत तो नहीं कहेगा, पर सनी के लिए यह दुनिया का सबसे शानदार नजारा था। उसे अब एहसास हुआ कि उसने असली दुनिया को कितना मिस किया था। ये जगह सेफ थी और जानी पहचानी थी। यहाँ ना कोई मॉन्स्टर थे और ना ही कोई गुलामी कराने वाला। खैर, कम से कम ऑफिशियली तो नहीं। यहाँ मौत का वो लगातार डर नहीं था। ये उसका घर था। इसके साथ ही सनी को बेहद बेहतर महसूस हो रहा था। वो ठंडक जो नाइटमेयर के वक्त उसकी हड्डियों तक पहुंच गई थी, अब जा चुकी थी और अपने साथ उसके शरीर का वो सारा दर्द ले गई थी जो वो दिन ब दिन झेल रहा था। उसके पैरों और कलाइयों में अब जलन नहीं थी। उसकी पीठ कोड़ों की मार भूल चुकी थी और अब वो बिना किसी तकलीफ के सांस ले सकता था। उसके टूटे हुए पसलियों का चुभता हुआ दर्द अब खत्म हो गया था। क्या किस्मत थी! दर्द का अचानक गायब होना और शरीर में नई ताकत का आना देखकर सनी की आंखों में लगभग आंसू आ ही गए थे। मैं वाकई बच गया। उसने धीरे से नीचे देखा और फिर एक कदम जम गया। उसकी सांस अटक गई। उसके मेडिकल बेड के पास रखी एक सस्ती प्लास्टिक की कुर्सी पर वो बैठी थी, शायद सबसे खूबसूरत औरत जो सनी ने कभी देखी थी। उसके बाल छोटे और काले थे और आंखें बर्फ जैसी नीली। उसका रंग इतना साफ और गोरा था जैसे बर्फ हो। सच तो ये है कि सनी पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिल रहा था जो उसकी तरह इतना सफेद था। मगर जहां सनी का पीलापन बीमारी जैसा लगता था, वहां इस अजनबी औरत की खूबसूरती सीधा दिल पर असर कर रही थी। वो खूबसूरत लड़की अपने लेट 20s की लग रही थी। उसने सिल्वर एपलेट्स, कंधे की पट्टियां और काली लीथर के बूट्स के साथ एक डार्क ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके यूनिफॉर्म की जैकेट बड़े कैजुअल तरीके से खुली हुई थी, जिसके अंदर से एक ब्लैक टैंक टॉप दिख रहा था। उसी वक्त वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाइयां ले रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बोर हो रही है और उसे नींद आ रही है। इस हरकत की वजह से उसका टैंक टॉप थोड़ा टाइट हो गया, जिसने उसके शरीर के ब्रेस्ट को साफ तौर पर हाईलाइट कर दिया। सनी उसे लगातार घूरते जा रहा था और इस चक्कर में उसने लगभग इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उस औरत की बाईं स्लीव पर एक शोल्डर इंसिग्निया था। उस बैच पर 3 सितारे बने थे। 3 सितारे? हाँ, उसने भटकते हुए सोचा। 3 स्टार्स का मतलब एक असेंडेंट है। हाँ, अरे रुको, एक असेंडेंट? मगर इससे पहले कि सनी इस शब्द का असली मतलब पूरी तरह से समझ पाता, उसे एहसास हुआ कि वो औरत भी उसे घूर रही थी। तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा और उसकी आवाज़ में ज़रा सा भी मजाक नहीं था। सनी ने शर्म के मारे 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई। वो तुरंत एक बहाना सोचने लगा। फिर उसने अपने मुंह खोला और जवाब दिया, वो आपके बूब्स। एक सेकंड बाद उसकी आंखें खौफ के मारे पूरी तरह फट गई, क्योंकि वो ये शब्द बोलने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। उसका मुंह अपने आप ही हिल गया।
अचानक उसके दिमाग में डर की एक भयानक लहर दौड़ गई। उस औरत ने धीरे से मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। फिर बिना किसी वार्निंग के उसने अपना हाथ घुमाकर सनी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। सनी का पूरा शरीर घूम गया। अगर बैट के रिस्ट्रेंट्स उसे पकड़कर ना रखते तो वो शायद बैट से उड़कर दूर जा गिरता। एक पल के लिए तो उसे दिन में तारे नजर आ रहे थे, लेकिन इसे फिर भी सस्ती सजा ही कहा जाएगा। वो औरत एक असेंडेंट थी। वो अपनी उंगली के एक झटके से सनी का सर धड़ से अलग कर सकती थी। सनी ने सोचा, आखिर में मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है कि मुझे इतने ताकतवर इंसान से ही पंगा लेना था। इस बीच उस औरत ने अपना गला साफ किया और बाहें सिकुड़कर बैठ गई। अब जाग गए हो तुम? सनी ने अपने सुन्न पड़े गाल को पकड़कर ध्यान से सर हिलाया। हाँ, अच्छा है। चलो तुम्हें एक मशवरा देती हूँ। जो भी दिमाग में आए वो मत बोल दिया करो, खास करके लड़कियों से। ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी? सही कहा ना? सनी ने दिमाग में सोचा, बोल दो थैंक यू, मैं आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगा। लेकिन उसके बजाय उसके मुंह से अपने आप हिलने लगा और उसने कहा, मैंने बहुत देखी है पर आप जैसी खूबसूरत कोई नहीं। ये बोलते ही वो पीछे हट गया। उसका चेहरा शर्म के मारे लॉबस्टर की तरह लाल हो गया था। वो औरत कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही और फिर जोर से हंस पड़ी। लगता है तुम शायद अवेकन लोगों से नहीं मिले हो। अवेकन के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं एवरेज से भी नीचे हूँ। सनी ने शक भरी नजरों से उसे देखा। उस औरत ने अपना सर झटक दिया। जैसे जैसे तुम्हारा सोल कोर डेवलप होता है, तुम्हारा शरीर अपनी सारी इम्परफेक्शन निकाल फेंकता है। इसीलिए किसी बदशक्ल अवेकन को ढूंढना मुश्किल है, खास करके उनमें जो ताकतवर हैं। अगर तुम काफी वक्त तक जिंदा रहे तो शायद तुम खुद भी एक फ्लावर बॉडी बन जाओ। फिर उसने सनी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और कहा, खैर शायद जो भी हो, अब जब तुम जाग गए हो तो जिंदा लोगों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अपने पहले नाइटमेयर से जिंदा बच निकलने के लिए बधाई हो। स्लीपर सनलेस। स्लीपर सनलेस, अब से लोग उसे इसी नाम से पुकारेंगे। कम से कम विंटर सॉलिस्टिक, साल की सबसे लंबी रात तक के उन कुछ दिनों के लिए। उसके बाद या तो वो ड्रीम से एक अवेकन बनकर लौटेगा या फिर कभी वापस नहीं आएगा। अपने नाम के आगे एक टाइटल लगना उसे अजीब लग रहा था। पुराने वक्त में सनी को मुश्किल से ही कोई उसके नाम से बुलाता था। लोग अक्सर उसे लड़के, पंक, ब्रैट या ए तू ये कहकर बुलाते थे, पर अब उसके पास एक टाइटल था, स्लीपर सनलेस। असल में सही टर्म तो ड्रीमर था, मगर इंसानों ने नाइटमेयर स्पेल से संक्रमित इन्फेक्टेड लोगों के लिए अपने ही कुछ शब्द बना लिए थे। वो करियर्स जो अभी अभी अपना पहला नाइटमेयर खत्म करके आए हैं, उन्हें स्लीपर कहा जाता है, क्योंकि स्पेल के साथ उनका रिश्ता ही ऐसा था। बुनियादी तौर पर एक बार जब उसकी आत्मा स्पेल में दाखिल होगी तो उसका शरीर गहरी नींद में सो जाएगा। वो नींद दिनों, हफ्तों या महीनों तक जारी रह सकती है, जब तक वो ड्रीम से बचकर निकल नहीं जाता। इसीलिए ये टर्म दिया गया है, स्लीपर। एक बार जब वो वहां से बचकर निकलता है और एक अवेकन बन जाता है तो वो दिन में अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएगा और हर बार सोते वक्त वापस ड्रीम में चले जाएगा। अवेकन शब्द का इस्तेमाल स्पेल और इंसान दोनों ही करते हैं। कभी कभी इस वर्ड को सारे करियर्स के लिए एक जर्नल टर्म की तरह भी यूज किया जाता है। फिर अगर वो सेकंड नाइटमेयर में दाखिल होने का फैसला करता और जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाता तो वो एक असेंडेंट बन जाता है, जिन्हें लोग मास्टर्स कहते हैं। मास्टर्स अपनी मर्जी से ड्रीम में आ और जा सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी थे जो कभी वापस ना लौटने का फैसला करते। इतना ही नहीं, वो फिजिकली एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफर करते थे, सिर्फ आत्मा के रूप में ही नहीं। और फिर मास्टर्स से ऊपर आते थे सेंट्स, वो लोग जिन्होंने थर्ड नाइटमेयर को जीता था और ट्रांसेंडेंट कहलाने का हक हासिल किया था। वो बिल्कुल डेमिगॉड जितने ताकतवर होते हैं और उनसे भी ज्यादा रेयर। वो न सिर्फ असली दुनिया और ड्रीम के बीच सफर कर सकते थे, बल्कि दूसरों को भी अपने साथ ले जा सकते थे। लेकिन वापस मास्टर्स पर आते हैं। वो खूबसूरत औरत खड़ी हुई और उस मजबूत मेडिकल बेड के पास आई। अपने प्रैक्टिस्ड मूव से उसने सनी को पकड़ने वाली रिस्ट्रेंट्स को खोलना शुरू किया। मैं हूँ असेंडेंट जेट, तुम मुझे मास्टर जेट बुला सकते हो। पिछले 3 दिनों से तुम्हारे नाइटमेयर की वजह से मैं वॉच ड्यूटी पर थी। अच्छा हाँ, सोने से पहले
उस पुलिस वाले ने मुझे बताया था कि मेरी हालत पर नज़र रखने के लिए कुछ ही घंटों में एक अवेकन आ जाएगा, ताकि अगर मैं मर जाऊं और वो नाइटमेयर क्रीचर बाहर निकलने लगे तो वो उसे वहीं मार सके। सनी अब अपना मुंह खोलने से कतरा रहा था, इस डर से कि कहीं सारे सच बाहर ना निकलने लगे। पर कुछ बातें ऐसी थी जो उसे जानना ही था। मास्टर जेट, मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। एक मास्टर को वॉच ड्यूटी पर क्यों रखा गया है? क्या ये आपके लेवल से थोड़ा नीचे नहीं है? जेट ने उसे एक गहरी नज़र से देखा। हाँ, तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज़्यादा समझदार हो। हाल ही में इस सेक्टर में बहुत सारे गेट्स खुले थे। ज़्यादातर लोकल अवेकंड या तो जख्मी हैं या फिर सफाई के काम में बिजी हैं या फिर मर चुके हैं। विंटर सॉल्स्टिस के करीब हमेशा ऐसा ही होता है। उसने आखिरी पट्टी खोली और एक कदम पीछे हट गई। साथ ही मेरे जैसे बहुत कम अवेकंड हैं जो सीधा गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। हम में से कोई भी जो रास्ता चुन सकता है, उनमें ये सबसे कम पैसे वाला और कम शोहरत वाला रास्ता है। क्या तुम सिर्फ लोगों की भलाई और फर्ज के लिए दौलत और शोहरत को लात मार पाओगे और भयानक शिफ्ट्स में अपनी जान जोखिम में डालोगे? सनी कुछ मक्खन लगाने वाली बातें बोलना चाहता था, पर उसके बजाय उसने मास्टर जेट की आंखों में आंखें डालकर एक स्मर्क दी। बिल्कुल नहीं, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, सनी मन में सोचता है। भाड़ में जाए ये फ्लॉ, सत्यानाश हो उसका। वो उसे बिना किसी हंसी के घूरती रही। सनी को लगा कि उसे एक और थप्पड़ पड़ने वाला है, लेकिन इसके बजाय जेट मुस्कुरा दी। देखा, मैं सही थी, तुम वाकई समझदार हो। क्या सनी से लड़की पट चुकी है? ये देखने के लिए अगले चैप्टर का वेट करिए।